मैं सीएलएफ में सचिव हूँ वर्तमान में। आपके पास में क्या चीज हुआ कि आपके अभी जो ये अभी अधिकारी जो आ रहे थे, क्या हुआ? ये अभी हमने इंजॉय से बुला रखे थे, वीरांगना इंजॉय से, और हमारे नाम से चेक कट हुआ है 1 करोड़, और उसका हमें समाधान चाहिए सर। तो 1 करोड़ का क्या जांच हुई, कैसे पता लगा? अभी कुछ जांच नहीं हुई, वो बोल रहे हैं टीचर प्लांट के लिए गए हैं। नहीं तो आपके साइन के द्वारा निकाले गए पैसे? मेरे फर्जी साइन हो रहे हैं सर। फर्जी साइन है जी। तो ये फर्जी साइन किसने कराई? कौन? फेजल और अनुराग हमारे घर पे गए थे भैया, ब्लैंक चेकअप पे साइन कराए हैं। अच्छा, तो इसमें अभी जो अधिकारी आए, क्या उनको कुछ इसमें कमियां मिली? हाँ भैया, उनको कमियां मिली है, वो हमें कोई भी कार्य नहीं बता रहे हैं ब्लॉक वाले। कहीं साइन भी नहीं है किसी के? नहीं भैया। आपको पता लगा कि आपने कुछ पैसे निकाले थे, बैंक में गए, बैंक में आपको पैसे भी नहीं मिले? नहीं भैया, कोई पैसा नहीं मिला, और हमारे साथ में बदतमीजी से पेश आए, और हम आपको उसका प्रूफ भी देंगे। तो अभी क्या आपने किसको कंप्लेंट करी थी इसके बारे में? हमने भैया सभी अधिकारियों को कंप्लेन कर रखी है, आरटीआई जांच भी चलवा दी है। तो अब क्या कह रहे हैं प्रशासन जो अधिकारी है? अभी तो ये कह रहे हैं कि समूह सखियों का मानदेय डाल दे, और सीआईएफ का धनराशि। आज मीटिंग में क्या बात हुई है? आज मीटिंग में बस समूह सखी के बारे में जानकारी हुई है। मानदेय डाल दो, मानदेय डाल दो। कुछ चीजें सामने आई है कि नहीं है? नहीं भैया, कुछ नहीं आई, कुछ समाधान नहीं है। तो आपके अकेले के साइन करा के फर्जी कहीं के हो रहे हैं? नहीं, 3 जनों के हो रहे हैं भैया। तो आपको पता भी नहीं साइन होगा? नहीं भैया। नहीं भैया, 76 लाख पे मेरे साइन हो रहे हैं। और आपके भी साइन हो रहे हैं? जी हाँ। आपके भी साइन का पता नहीं आपको? जी। और किसके हुए? आपके भी साइन हुए हैं? पता नहीं है। बैंक कौन सा है? इंडियन बैंक। और मैनेजर बदतमीजी से पेश आता है। महंगी। शर्मा जी, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम ओमकार शर्मा है, मैं जिला मेरठ का रहने वाला हूं, और वर्तमान समय में वीरांगना स्वयं सहायता समिति में मैं सलाहकार के पद पर नियुक्त हूं, और इस वक्त मैं NRLM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन योजना के अंतर्गत समस्त उत्तर प्रदेश को देख रहा हूँ। सर, एक तरह से औरतों को कुछ फ्रॉड का कुछ इस तरह से आपके जो एनजीओ के थ्रू कुछ आपके पास एप्लीकेशन गई, क्या किस प्रकार की थी, क्या था? जी सर, ऐसा है, अब से लगभग कम से कम आप ये मानिए 6-7 महीने पहले हमारे पास में एक लिखित रूप में शिकायत गई थी ब्लॉक गंगो से कि यहाँ पर 2 बैंक सखी हैं। बैंक सखी तो उसमें 4 हैं, उनका नाम मीना, साक्षी, रूबी और प्रीति है। उनका वेतन आया था प्रेरणा महिला संकुल स्तरीय समिति के खाते में। तो उन्होंने अपने वेतन मांगने के लिए ब्लॉक में जैसे आए, तो ब्लॉक में उन्हें जो है एक व्यक्ति टकराते हैं, उनका नाम था सुरेंद्र। वो गांव फतेहपुर के रहने वाले हैं, फतेहपुर डोला कोई गांव है पास में। तो उनसे उन्हें जो है 3000 रुपये की डिमांड की कि आप 3000 रुपये दे दीजिएगा, आपका वेतन डल जाएगा, क्योंकि पदाधिकारी जो है बिना रिश्वत के काम नहीं करते हैं। उन महिलाओं ने उन्हें 3000 रुपये दे दिए, लेकिन फिर भी उनका वेतन नहीं डला। उन्होंने इस बात को लेकर तहसील दिवस में भी शिकायत की, और वीरांगना स्वयं सहायता समिति के पास भी शिकायत की। हमने उस संबंध में यहाँ पर विकासखंड कार्यालय को पत्राचार भी किया कि सर क्या हुआ। तो उस वक्त वर्तमान समय में जो एडीओ अलवर हैं, उन्होंने उनको बुलाया, इसकी जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में वो चीज़ें पाई गई, और उन्हें 3000 रुपये उससे वापस दिलवा दिए, और उन्होंने कोई आगे कानूनी कार्रवाई नहीं की अपने स्तर से, बस उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दिया। इस सुरेंद्र का हमने अपने स्तर से जांच की, तो और भी पता चला कि वो जो है इस काम को और महिलाओं के साथ भी दलाली का काम ब्लॉक से पहले से करता है। सर, एक तरह से पता लगा कि कुछ फ्रॉड करके यहाँ से उनके चेक से पैसे निकाल लिए गए हैं कुछ? हाँ, उसमें इसी घटना चक्र में जैसे हम आगे बढ़े, और 11 मार्च को मैंने खुद प्रेरणा संकुल स्तरीय समिति जो है उसके पदाधिकारियों के साथ में जो बैठक की और जानकारी प्राप्त की, तो उनके पास में ना तो उस वक्त कार्रवाई रजिस्टर था, ना ही उनके पास चेकबुक थी, ना ही उनके पास मोहर थी। तो उन्होंने बताया कि वो तो ब्लॉक में है सारी पेपर हमारे। तो मैंने जब उनको जानकारी दी इस योजना के बारे में, तो उनको पता लगा, उन्होंने बोला कि सर ठीक है, हम ब्लॉक में जाते हैं और अपने पेपर लाते हैं। तो फिर 12 मार्च को उन्होंने जो है ब्लॉक में आकर संपर्क किया। इन्होंने कुछ जो पेपर दिए, समथिंग 12 मार्च या 13 मार्च की वो घटना होगी, मैं नहीं जानते 12 में आई है या 13 में आई है, पर पक्का कन्फर्म है 12 मार्च या 13 मार्च की वो घटना है। उसमें इन्होंने जो पेपर की डिमांड करी, तो इन्होंने कुछ पेपर दिए, पर कार्रवाई रजिस्टर प्रेरणा महिला संकुल स्तरीय समिति का आज तक नहीं दिया है।
जिससे ही सारी बातें दूध का दूध और पानी का पानी होगी। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो यहाँ के ब्लॉक के, हाँ, इसमें आप देखिए कमाल की बात है, एक मतलब हंसी भी आएगी आपको। 16 मार्च 2024 को इस खाते का जो संचालन है, जो 3 पदाधिकारी कर रहे थे, तो उसमें अनीता सचिव के पद पर और अध्यक्ष के पद पर पूनम और कोषाध्यक्ष के पद पर संगीता काम कर रही थी। तो हमने भी इसकी पुष्टि करनी उचित समझी। हमने बोला दीदी एक काम करो, आप 10,000 रुपये निकाल के देखो। तो भी गई 16 मार्च को बैंक में। कमाल की बात देखिएगा, 10,000 रुपये निकाल के दे दिए मैनेजर ने, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला दीदी अब इनको जमा कर दीजिएगा, क्योंकि हमें चेक करना था कि इसमें पदाधिकारी कौन कौन है, क्योंकि कार्रवाई रजिस्टर तो है नहीं उनके पास। तो वो जमा हो गई। फिर कमाल देखिएगा आप, 18 मार्च 2024 को ब्लॉक के वर्तमान एडीओ अलवर सर, तीनों बीएमएम हितेश, फैजल और अनुराग महंगी पंचायत घर कार्यालय में मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग में भी सचिव के पद पर अनीता के साइन होते हैं। लेकिन जैसे ही दोपहर का समय गुजरता है और शाम का समय शुरू होता है, शाम तक अनीता सचिव के पद से हट चुकी है और वहां पर एक पूजा नाम की महिला की एंट्री हो चुकी है। यानी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें, अब आप ये देखिएगा फिर एकदम से क्या हुआ। और फिर बैंक मैनेजर, जैसे ये ब्लॉक में मतलब बैंक में जाती हैं, वहां पर पैसे निकालने के लिए दोबारा से ट्राई करती हैं, देखते हैं कि अब क्या है, तो बैंक मैनेजर इनके साथ में दुर्व्यवहार करता है। वो इनकी तुलना कुत्ते बिल्ली से करता है। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दूंगा, लगभग 1-1.5 मिनट की है। उस वीडियो में ब्लॉक के कर्मचारियों से ब्रांच मैनेजर, जो वर्तमान समय में उसका नाम धर्मेंद्र कुमार है, वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि ये खाता तुम्हारा नहीं है, ये खाता सरकारी खाता है, ब्लॉक का खाता है, और मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं, और इस खाते का संचालन ब्लॉक करेगा, तुम नहीं हो। यानी पहले से कौन संचालन कर रहा था? ब्लॉक कर रहा था। जाहिर सी बात है, जब पदाधिकारी को जानता नहीं है उन्हें, और सिग्नेचर से पैसा सारा उनसे निकल रहा है। और अब तक लगभग 76 लाख 1, 72 लाख 1, 10,000, 12,000, 3,000 1 बरसी प्लांट में ये अमाउंट गई हुई है। 88,25,000 तो ये है। इसके अलावा समूह सखी का मानदेय कई बार निकल चुका है, बैंक सखी का मानदेय जा चुका है। इसके ये कह रहे कि हमारे 6 महीने से नहीं मिला। हाँ, ये भी मैं आपसे बता दूं, उस मानदेय में भी जो हमने खाते की स्टेटमेंट निकलवाई है, समूह सखी को पिछले 3 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है, जिसमें कि वो सीएलएफ के खाते में आ चुका है। पहले तो ब्लॉक ने जानकारी नहीं दी। जैसे ही 12 मार्च से ये सक्रिय महिलाएं हुई, इनको हमने जानकारी देनी शुरू की, इनको ट्रेनिंग दी, तो इन महिलाओं ने अपने अधिकारों का प्रयोग शुरू किया। अब अधिकारों के प्रयोग से दिक्कत कहां आई ब्लॉक को? हर बात को ये मांगने लगी। इनके खाते में 14 महीने हो चुके, 56,10,000 रुपए का सीआईएफ आया हुआ है, लेकिन आज तक किसी भी समूह की महिलाओं को कोई जानकारी नहीं दी गई। अब क्या हुआ, जैसे इन महिलाओं ने ली, तो फिर 18 मार्च को उसकी भी जानकारी देना इन्होंने, क्योंकि महिला ने पूछा सर ये पैसे क्यों आए। 1,01,20,000 रुपए की जानकारी आज तक नहीं दी है, जिसको महिलाएं बार बार बोल रही हैं। आज की मीटिंग जो ब्लॉक में थी उसमें मैं भी था, आज भी पूछी है एडीओ अलवर सर से, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी। बोला कि हम 2 दिन बाद देंगे, क्योंकि इन्होंने तो अपनी सरकार को ये घर की सरकार बना दिया। कोई नियमावली काम नहीं कर रही है नालन, ये फर्जी गाइडलाइन के द्वारा काम कर रहे हैं। ये बात आपको धमकी भी दी गई है कुछ? आज मुझे धमकी भी दी गई है, और अभी तो वहां पर ब्लॉक के द्वारा कुछ समूह सखियों के साथ मिलकर वहां पर मेरे पे जानलेवा हमले करने का प्लान था। छेड़छाड़ का आरोप लगा के मुझे जो है, अब से पहले मुझे फोन पे धमकी दी है। एक खैरसाल गांव पड़ता है, ललिता नाम है, उसने मुझे बकायदा 21 मिनट में कि जहां भी तू मिलेगा देख लेना। और उसके साथ में और बहुत सारी जो है, एक समूह सखियों का एडीओ अलवर सर ने ग्रुप बनाया है, और उनके द्वारा मेरे ऊपर, अब वो क्या करने वाले, देखो मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं कि मैं पहले ही बता दूंगा क्या होने वाला है। मैं तो, मेरा कार्य क्या है, मैं पूरा ईमानदारी से इस योजना का जो है, जो पैसा आया हुआ है लाभार्थी तक पहुंचाने में मैं सीएलएफ के पदाधिकारियों की मदद कर रहा हूं। लेकिन ब्लॉक नहीं चाहता कि ये पैसा उन तक पहुंचे। अब क्यों नहीं चाहता वो जानता है, लेकिन मैं अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। मुझको बदनाम किया जा रहा है, मुझको दलाल बताया जा रहा है। आज तक मैंने 1 रुपये भी किसी महिला से यहां पर अगर लिए हों या डिमांड की हो, कोई सबूत गवाह हो तो प्रमाणित करें। मुझको बताया जा रहा है आपके पास में इस पूरे प्रकरण के सारे पुख्ता सबूत मैंने, हाँ, अभी आपको मैं ऐसे ऐसे तथ्य दूंगा, मतलब आपको सामने प्रस्तुत करूंगा। उन तथ्यों को देख के इस दुनिया में विश्वास नहीं करने की हम मोदी सरकार में जी रहे हैं या योगी सरकार में जी रहे हैं। महिलाओं के साथ में वर्तमान समय के जो बीडीओ और एडीओ सर हैं, वे महिलाएं, मैं आपको ये भी बता दूं, वो गरीब हैं और वो अनुसूचित जाति की हैं, जिसके कारण उनका जो है शोषण हो रहा है। अगर वे गरीब ना होती और वो अनुसूचित जाति की ना होती तो उनका शोषण भी नहीं होता, मैं ये भी बता दूं सर।
लगभग कितना देखिए अमाउंट अभी 2,39,00,000 वर्तमान समय में खाते में पड़ा हुआ है, जिसको हमने रोक लगा दी है। मतलब हमने का मेरा मतलब मैंने नहीं, CLF के पदाधिकारियों ने, कि हम जो भी पैसा डालेंगे वो डालेंगे जब तक हमें प्रमाणित लेटर नहीं मिलेंगे जिला स्तर से और ब्लॉक स्तर से। अभी का खेल देखिएगा, समूह सखियों का मानदेय आया 2 बार, एक बार 2,65,000 समथिंग का और 1,29,000 समथिंग का, तो दोनों की लिस्ट अलग अलग होनी थी। ब्लॉक वालों ने क्या काम किया, एक लिस्ट बना के दी थी 3,95,000 समथिंग की और कह दिया कि इस लिस्ट पे डालो, और नीचे किसी भी अधिकारी ने उसको जस्टिफाई वेरीफाई भी नहीं करके दिया, नहीं है, बिल्कुल सामने है। और फिर कमाल की बात देखिएगा, उन पे प्रेशर डाल रहे हैं और समूह सखियों को उकसाने का काम कर रहे हैं। फिर आज जब ब्लॉक में आई तो समूह सखियों को जब ज्ञान हुआ कि ये क्या काम हो रहा है, समूह सखियों से एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं कि जिले पर जाओ, CLF के पदाधिकारियों को हटाने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसमें कि CLF के पदाधिकारियों ने आज तक 1 रुपया घोटाला नहीं किया और ना ही वो करेंगे। तो आगे भी इसमें कार्रवाई होने वाली है? कार्रवाई तो अभी तो आप शुरुआत के, ये प्रथम चरण है, जब तक हमें सामने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, जो बैंक को ब्लॉक द्वारा लेटर जारी किए गए हैं उनकी प्रतिलिपि ना तो हमारे समर्थन में मतलब कि ब्लॉक है ना बैंक है, तो हमें जब सहयोग नहीं कर रहा है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये तो बात आप मान के चलिए। हाँ, ये बात मान के चलना, उन्होंने आज सीधी सीधी मुझे धमकी भी दे दी है कि आप इस केस में दूर हो जाओ और इससे मतलब मत रखो, अन्यथा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सीधी सीधी मुझे धमकी दी है। बाकी मैं आगे की जानकारी है।